हमारी सारी भावनाएं, हमारा शरीर, ये सब परिवर्तनशील है। ज्ञानी पुरुष इनसे मोह नहीं रखते। इस पर ये जिज्ञासा होती है कि सत्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस बात को समझने में थोड़े समय लग सकता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। परमात्मा यानी आत्मा केवल एक मात्र सच है। जैसे आकाश के बिना बादलों का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं। मूल्य केवल आत्मा का है। केवल आत्मा के चले जाने से एक पल में सब खत्म, सब यहीं रह जाता है। इसलिए योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को आज्ञा देकर कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं, इसलिए तू युद्ध कर, युद्ध के लिए सज्ज हो। गीता का ये आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, जो हमें ये बताता है कि किसी का होना या ना होना तो केवल आत्मा से है और आत्मा हमेशा रहती है। इस बात को क्वांटम थ्योरी साइंटिफिकली प्रूव भी करती है। पर हम सब भी अर्जुन के भांति हमारी सारी भावनाएं और इस नश्वर शरीर को ही जानते हैं। दोस्तों, भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो ये बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता, यदि वे मुझे मार डाले तो वो भी मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा, इसका स्पष्ट समाधान अभी तक नहीं हुआ। इसलिए भगवान इसका समाधान करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही इसे नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। अर्थात आत्मा न मरती है न किसी के द्वारा मारी जाती है। आत्मा तो बस होती है। ये सभी मारने और मरने की क्रियाएं केवल हमारे शरीर से जुड़ी हैं, और शरीर तो नश्वर है, हर हाल में नश्वर है। और वहीं हमारी आत्मा किसी काल में ना जन्मती है, ना मरती है और ना ही उत्पन्न होती है, क्योंकि आत्मा अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। इस बात को समझना यानी साक्षात ब्रह्म ज्ञान को जानना, क्योंकि यह बात समझ लेने के बाद शरीर से जुड़ी भावनाओं का कोई मोल नहीं रह जाता। किंतु यहाँ एक शंका आती है। आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर के साथ संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है। अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है। इस पर भगवान कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेकियों को नहीं। जैसे माता बालक के पुराने कपड़ों को उतारती है और नए कपड़े पहनाती है, वह रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह ना करके उसके हित के लिए कपड़े बदल ही देती है। इस प्रकार भगवान भी जीव के हितार्थ उनके रोने की परवाह ना करके देह को बदल देते हैं। ईश्वर बताते हैं,
इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अच्छेद्य यानी इसे छेदा नहीं जा सकता। आत्मा अद्धा यानी इसे जलाया भी नहीं जा सकता। अक्लेद यानी आत्मा को गीला भी नहीं किया जा सकता। और निसंदेह अशोष्य यानी सुखाया भी नहीं जा सकता। तथा आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचित्त है, यह आत्मा विकार रहित है। हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तो शोक करने के योग्य नहीं, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इसके बिना उपाय वाले शोक में तो शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, यह संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्यों करना? श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि जिसका होना तय है, जिसका जन्म हुआ है, जब उसकी मृत्यु निश्चित है और हमें ये बात पता है, तो इस पर शोक क्यों करना? योगेश्वर आगे समझाते हैं, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य के भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो इसे सुनकर भी इसको नहीं जान पाता। दोस्तों, आत्मा के इस आत्मज्ञान को जानना बेहद मुश्किल है। हम में से कितने लोग ज्ञान की बातें रोज करते हैं और रोज सुनते हैं, पर इसके बाद भी हम वापस मोह माया में उलझकर रह जाते हैं। इसका कारण है कि हम आत्मा को सुनकर भी उसको नहीं जान पाते, क्योंकि मात्र सुन लेने से आत्मा को जानना संभव नहीं। आत्मा को जानने के लिए इन बातों को ग्रहण करना होगा। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अव्यक्त है। अव्यक्त यानी जिसका वध नहीं हो सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं। मृत्यु होना आवश्यक है, इसे तू रोक नहीं सकता, तो शोक करना व्यर्थ है। और हे अर्जुन, अपने धर्म को देखकर भी तो भय करने योग्य नहीं, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। धर्म के लिए लड़ना सौभाग्य की बात है। दोस्तों, लोग रोज मरते हैं, कभी अस्पतालों में, घर पर या किसी दुर्घटना में। पर जो सैनिक देश के लिए मरते हैं, उनकी मृत्यु ही उन्हें हमारे हृदय में अमर बना देती है। अर्जुन, यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। दोस्तों, युद्ध से भाग आने वाले को ये संसार अपमान की दृष्टि से देखता है, वहीं युद्ध में प्राण त्यागने वाले योद्धा को गर्व से देखता है। यही बात
भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे ही हितैषी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे ना कहने योग्य वचन कहेंगे, और इससे अधिक दुख और क्या होगा। अर्जुन, या तो तू इस युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या युद्ध जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ